नमस्कार दोस्तों। ग्लोब, अगर कोई वाइट कलर का गोला हो और उसके ऊपर हम लोग कोई मैप ड्रॉ कर देते हैं तो ऐसे मॉडल को हम लोग ग्लोब बोलेंगे। ठीक है। ग्लोब का अगर डेफिनेशन देना हो तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, अ ग्लोब है। अ ग्लोब, ग्लोब किसको कहेंगे? विच इज़ अ स्पीयर, एक तरह का गोला होता है। कैसा स्पीयर? ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, जिसके ऊपर मैप ड्रॉ कर रखा हो। अ ग्लोब विच इज अ स्पीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब ग्लोब किसका हो सकता है? तो ग्लोब कोई भी प्लैनेट का हो सकता है, किसी स्टार का भी हो सकता है, कॉन्स्टेलेशन का भी हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर आप लोगों ने मैप ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का ग्लोब भी देख रखा होगा। मून का भी हो सकता है, प्लैनेट में मार्स का भी हो सकता है और स्टार्स का भी हो सकता है। अब जब हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैप में भी हमें उसके कंपोनेंट के भी बारे में जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। जब हम मैप, ग्लोब में बात हुई कि भाई किसी स्फीयरिकल मॉडल के ऊपर मैप ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये मैप ड्रॉ कैसे होगा या मैप ड्रॉ करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैप, मैप के कितने टाइप होते हैं। जैसे कि आपकी इस बुक में 3 तरह के टाइप आपको पढ़ने हैं। उससे पहले एक चीज़ और भी समझ लेते हैं कि कई बच्चों के पास आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स होगी जिसमें बहुत सारे मैप्स होंगे, जिसमें वर्ल्ड का मैप हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, या फिर अर्थ का हो सकता है, वर्ल्ड जो मैप होता है वो। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैप की बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं। तो उन बुक्स को क्या कहेंगे? मीन कि हमारे पास अगर मैप का बहुत बड़ा कलेक्शन है तो उस कलेक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एटलास। एटलास का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स। ठीक है। अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स, उसको हम लोग बोलेंगे एटलास। एटलास के बाद जब हम मैप्स के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये भी नॉलेज होना चाहिए कि मैप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके। तो टाइप्स ऑफ मैप्स में हम लोग अभी 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिजिकल मैप्स। आपने, आपके पास जितने भी मैप हो या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके कुछ मैप को सर्च करना। कुछ मैप ऐसे होंगे जिसमें रिवर की, आप मैप में देखना रिवर ड्रॉ कर रखी होगी लाइनिंग करके। ठीक है। या पॉन्ड का गोला बना के उसमें ब्लू कलर भर रखा होगा, या फिर ओशियन का इंफॉर्मेशन होगा, माउंटेन्स का इंफॉर्मेशन होगा। तो ये माउंटेन, ओशियन, रिवर, ये सब क्या है? तो इनको हम लोग नेचुरल फीचर्स बोल सकते हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये नेचुरल फीचर्स जो है, जो जो नेचुरल फीचर्स है जो कि हम लोग मैप में शो करने वाले हैं, तो ऐसा मैप जो है उसको हम लोग फिजिकल मैप बोलेंगे। वापस ध्यान रखना, फिजिकल मैप किसको बोलेंगे? फिजिकल मैप मीन विच कंटेन नेचुरल फीचर्स। फिजिकल मैप उसको बोलेंगे जो नेचुरल फीचर्स को कंटेन करता है, लाइक माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। फर्स्ट मैप अपना फिजिकल मैप हो गया। दूसरा फिजिकल के बाद पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप किसको बोलेंगे? तो पॉलिटिकल मैप में ध्यान रखना जिसमें आपको, जैसे कि आपके पास इंडिया का मैप है, कंट्री शो कर रखी है। ठीक है। उसमें अलग अलग स्टेट और उनके कैपिटल दे रखे हैं। आपके पास इंडिया का तो मैप है, लेकिन उस मैप के अंदर अलग अलग स्टेट और उनके कैपिटल शो कर रखे हैं। तो ऐसे मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है और उसमें अलग अलग कंट्री शो कर रखी है बाउंड्रीज के साथ और कंट्रीज के कैपिटल शो कर रखे हैं, ठीक है, तो वो भी एक पॉलिटिकल मैप है। मतलब उसमें कहीं पर भी रिवर या माउंटेन या ऐसी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रखी होगी। तो पॉलिटिकल मैप उसको बोलेंगे जिनमें देश, राज्य, जिला जो भी है उनकी बाउंड्रीज, सिटीज़, ये सब शो कर रखा है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। पॉलिटिकल मैप मीन which contain the information regarding to countries, states and their boundaries, okay, और cities। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके मैप में है तो उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। पहला मैप था फिजिकल मैप, दूसरा मैप हो गया पॉलिटिकल मैप। अब तीसरे मैप की ओर चलते हैं। कई बार आपने मैप देखा होगा जिसमें, जैसे कि अभी समर सीज़न चल रहा है, तो आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर रेड कलर शो कर रखा होगा, कहीं पर येलो कलर शो कर रखा होगा, कहीं पर ऑरेंज कलर शो कर रखा होगा। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है या मीडियम है या बहुत ही कम है।
तो अकेला टेम्परेचर जो है वही वहाँ पर कवर किया जा रहा है, मतलब एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर वो मैप शो कर रखा है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि भारत देश है, हमारा भारत बहुत ही महान है, ठीक है, विविधता में एकता। ओके, तो आप लोग वहाँ पर देखना कि जैसे कि गुजरात स्टेट है तो वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज होगी, मध्य प्रदेश स्टेट है तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज होगी, महाराष्ट्र है तो वहाँ पर मराठी हिंदी हो सकती है, राजस्थान होगा तो वहाँ पर हिंदी होगा, उत्तर प्रदेश होगा तो वहाँ पर भी हिंदी होगा। मीन इंडिया का तो मैप है ही, लेकिन वो मैप कैसे शो किया जा रहा है, तो लैंग्वेज के बेस पर शो किया जा रहा है कि भाई कौन से स्टेट में लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है या कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जा रही है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ले लिया। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट लेकर मैप बना रखा है, स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ए टेम्परेचर, लैंग्वेज और अ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर स्पेशल मैप बना रखा है, तो ऐसे मैप को हम लोग थीमेटिक मैप बोलेंगे। ओके, तो 3 तरह के मैप हो गए। पहला था फिजिकल मैप, जिसमें नेचुरल फीचर्स शो कर रखे होंगे जैसे कि रिवर, माउंटेन्स, ये सब। दूसरा जो था वो पॉलिटिकल मैप था, जिसमें कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी बाउंड्रीज, सिटीज, ये सब शो कर रखा होगा, पॉलिटिकल मैप। और तीसरा जो मैप था वो थीमेटिक मैप है, जिसमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो ऐसे 3 तरह के मैप है। तो मैप के टाइप्स हमने सीख लिए, अब उनके कंपोनेंट सीखते हैं। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने मैप ड्रॉ किया तो मैप में कौन सा स्टेट कौन से डायरेक्शन में है कैसे पता चलेगा। एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कार्डिनल। ओके, कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये कार्डिनल डायरेक्शन कैसे होते हैं, तो हम सबको पता है कि हम लोग जब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल 4 डायरेक्शन हमें याद आती है। कोई भी मैप होता है उसमें ज़्यादातर जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, और नॉर्थ डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा सिंबल मैप में ड्रॉ कर रखा होगा, एक एरो और नीचे मतलब टी साइन करके, ठीक है, तो या फिर एन लिखा होगा। तो इन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किस ओर है। ज़्यादातर मैप में ऊपर की ओर ही होती है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं वो भी ज़रा बता देता हूँ। अगर आपके सामने सूरज है, सन, ठीक है, अगर आपके सामने सन आपको दिखाई दे रहा है और उसकी ओर आप अपना फेस करके खड़े हो, ठीक है, उसकी ओर आपका फेस जो है वो सूरज की ओर है, ठीक है, आपका फेस अगर सूरज की ओर है तो आपका लेफ्ट हैंड जो है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका फेस सूरज की ओर है तो आपका लेफ्ट जो हैंड है वो हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, आपका फेस अगर सूरज की ओर है तो आपका फेस सूरज की ओर है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, वो भी आपको पता है कि सूरज जिस दिशा में राइज कर रहा है तो उस डायरेक्शन हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भी ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। या फिर अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की ओर शो कर रहे हो तो आपका राइट जो है वो ईस्ट हो जाएगा। ऐसे आपको अपनी ओर से थोड़ा सा समझ लेना है कि कैसे याद रखेंगे। तो ऐसे करके आप लोग 4 डायरेक्शन शो करोगे, जैसे कि ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, राइट साइड वाली ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ, और इसके ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग 4 मेजर डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। याद रखने का ट्रिक है, वापस बता देता हूँ, अगर आपका फेस सूरज की ओर है, अगर आपका फेस सूरज की ओर है तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा 4 मेजर डायरेक्शन तो हो गई। अब 4 मेजर डायरेक्शन से आप लोगों को ये डायरेक्शन को अगर हम क्लॉकवाइज भी घुमाते वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक और भी चीज़ आपको समझाता हूँ, आपने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, ठीक है, न्यूज़।
ठीक है, डेली सुबह शाम मैक्सिमम हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो भी ये डायरेक्शन से निकला हुआ ही वर्ड है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उसको हम लोग न्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, वो भी ध्यान रखना। इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, द कार्डिनल डायरेक्शंस, या फिर कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलेंगे। तो अगर ये वर्ड आपके सामने आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि कार्डिनल क्या होगा। तो जो हमारी मेजर डायरेक्शंस है उन डायरेक्शंस को हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस बोलेंगे। 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा और 4 डायरेक्शन भी है, मतलब टोटल 8 डायरेक्शन है। तो दूसरी 4 डायरेक्शन कौन सी? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। ईस्ट और साउथ, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ को पहले रखना है और ईस्ट और वेस्ट को बाद में रखना है। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, साउथ और ईस्ट का बीच का डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। सेम नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, और साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो टोटल 8 डायरेक्शन आपको याद रखनी है। तो पहले तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, ग्लोब के बाद टाइप ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ा, अब हम उनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट में सबसे पहले कार्डिनल पॉइंट्स फिनिश हो गया, कार्डिनल डायरेक्शंस फिनिश हो गए। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स कैसे? अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, जैसे कि ये कोई रास्ता है जो कि बहुत ही स्ट्रेट है, अब इसके बीच में नदी जा रही है। ठीक है, मतलब ये रोड जो है वो उसके नीचे से नदी जा रही है, मतलब उसका मतलब यूँ हुआ कि यहाँ पर कोई ब्रिज होगा। ठीक है, तो मैप के अंदर भी ऐसे ब्रिज का सिंबल ड्रॉ कर रखा होगा, तो आपको दोनों चीज़ें पता चले। पहले तो चीज़ पता चल जाएगी कि भाई ऐसे कोई लाइन कर रखी है तो वो रोड शो कर रखा है, ऐसे कोई स्लैंटिंग लाइन, मतलब ऐसे जिगजैग लाइन ड्रॉ कर रखी है तो उसको रिवर बोलेंगे। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे ब्रिज टाइप सिंबल कर रखा है, ऐसे हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल जो है उसमें से ये सिंबल जो है वो ब्रिज के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट 3D टाइप बताया कि भाई रोड के ऊपर मैप है, सॉरी ब्रिज है, लेकिन जो आपका मैप होगा उसमें इस तरह से सिंबल ड्रॉ कर रखा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। अगर कोई गोल पार्ट कर रखा है, ब्लैक कलर फिल कर रखा है तो उसको वेल बोलेंगे। अगर कोई ऐसा शेप कर रखा है और उसको ब्लू कलर कर रखा है तो उसको पॉन्ड बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, कुछ कलर आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपके मैप में ब्लू कलर शो कर रखा है, मतलब वो वाटर बॉडीज शो कर रखा है। ठीक है, ब्लू कलर से शो कर रखा है तो उसका मतलब वाटर बॉडीज हो जाएगा। अगर ग्रीन कलर से शो कर रखा है तो वहाँ पर ट्री यानी कि फॉरेस्ट हो सकता है, नहीं होगा ही। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो है वो ग्रीनरी यानी कि जो ट्रीज प्लांट्स हैं उनके लिए यूज़ होगा। अगर मैप में कुछ ऐसे हिल्स टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है तो माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप मैप के अंदर अलग अलग सिंबल से पता लगा सकते हो। कुछ लाइनिंग आएगी जिसमें लाइनिंग के बीच में सिंगल डॉट, डबल डॉट ऐसे होंगे। कुछ लाइनिंग ऐसी आएगी जिसमें 2 ही डॉट होंगे और आगे लाइन नहीं होगी, तो ये भी रोड लाइन बताता है। सेम रेलवे लाइन भी आएगी। ठीक है, रेलवे लाइन में जैसे ऐसे बीच में लाइनिंग कर रखी होगी। रेलवे स्टेशन है तो RS लिख रखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल आपको याद रखने हैं। जस्ट अभी हम वो सारे सिंबल देखते हैं, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले रेलवे लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो रेलवे लाइन में भी ब्रॉड गेज और मीटर गेज, पहले नैरो गेज भी हुआ करती थी, जो कि अभी बहुत ही मतलब शायद है या नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है, कुछ हिली एरिया में अभी चल रही है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज हो सकता है, मीटर गेज हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। तो ब्रॉड गेज के लिए देखो कैसे शो कर रखा है। मीटर गेज वाले में देखो यहाँ पर तो ब्लैक लाइन करके वाइट कलर के वो लाइंस कर रखे हैं। ठीक है, इसको रोड मत समझ लेना, है ना। रोड में कभी भी बीच में पार्ट नहीं होगा, रोड में ऐसे डबल लाइन ही होगी। अगर कोई लाइन कर रखी है और हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बहुत सारी वर्टिकल छोटी छोटी लाइन कर रखी है, तो वो जो है वो मीटर गेज है। ठीक है, ब्रॉड गेज में वाइट कलर के बेल्ट ड्रॉ कर रखे हैं। सेम रेलवे स्टेशन के लिए
एक बॉक्स बीच में रेड कलर और RS लिख रखा होगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये रेलवे स्टेशन शो हो रहा है। रोड्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मेटल हो सकता है, एक अनमेटल हो सकता है। कई बार हम लोग गूगल मैप का यूज़ करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उसके कारण हमें वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे भी हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये मेटल्ड रोड है या अनमेटल रोड है। बाउंड्री, जैसे मैंने बाउंड्री अभी बताया, तो बाउंड्री 3 तरह की हो सकती है। एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि कंट्री के आउटसाइड होगी, और एक स्टेट बाउंड्री जो कि अपने जो कंट्री का मैप होगा उसके बीच में हो, मतलब अंदर होगी, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर होगी। तो अगर इंटरनेशनल है तो देखो सिंगल लाइन और बीच में डॉट, सिंगल लाइन और बीच में डॉट, ठीक है। स्टेट वाली है तो उसमें भी सिंगल लाइन डॉट और बाद में सिंगल लाइन है। यहाँ पर सिंगल लाइन नहीं है, थोड़ा फ़र्क ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट लाइन जो बाउंड्रीज हैं उसमें 3 डॉट का यूज़ होगा। रिवर की अभी मैंने बात की थी। रिवर के लिए क्या है, तो ऐसे स्लोपिंग टाइप कुछ स्नेक जैसे चलता है वैसे मूवमेंट वाला जो है वो करके उसके अंदर ब्लू कलर। वेल जो होगा तो ब्लैक कलर राउंड करके। पॉन्ड जो होगा तो मैंने अभी बताया था कि भाई ब्लू कलर होगा। कैनाल जा रही है तो देखिए उसका सिंबल, और ये जो सिंबल है वो ब्रिज का सिंबल है, जस्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ऐसे ही रिलीजियस प्लेस है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा, कोई आप भारत में घूम रहे हो या वर्ल्ड वाइड घूम रहे हो और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसको मैप में कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो वो टेम्पल होगा, मतलब हिंदू रिलीजियस प्लेस होगा। उसके बाद क्रिश्चियन जैसे कि चर्च होगा। मॉस्क यानी कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटी से जुड़े हुए जो रिलीजियस प्लेस है वो है। और ये है अपनी छतरी। सेम अगर आपके मैप में पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है PO, फिर पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस लिखा हुआ है PTO, और पुलिस स्टेशन, ठीक है। सेटलमेंट के लिए रेड कलर की लाइनिंग और बॉक्सेस बना रखे होंगे, और ग्रेव यार्ड के लिए ये वाला सिंबल होगा। सेम ट्रीज के लिए और ग्रास के लिए। तो ऐसे ये तो बहुत ही लिमिटेड मैंने आपको कंपोनेंट बताए, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना और वीडियो को 1-2 बार वापस देख लेना। मैं वापस आपको समझा देता हूँ आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ाई की। ग्लोब विच इज़ अ स्फीयरिकल मॉडल विच कंटेन मीन्स विच मैप इज़ ड्रॉन, उसके ऊपर मैप ड्रॉ कर रखा होता है। वो किसी का भी हो सकता है, प्लैनेट का हो सकता है, स्टार का हो सकता है, कॉन्स्टेलेशन का भी हो सकता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैप्स, उससे पहले जो मैप का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, उसको हम लोग एटलास बोलेंगे, बुक भी हो सकती है। 3 तरह के हमने मैप्स पढ़े, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। उसके बाद कार्डिनल पॉइंट्स और डायरेक्शंस, और लास्ट में सिम्बॉल्स। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।